नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे सामने एक करंट का विषय मौजूद है। और ये जो करंट का विषय है, भारत सरकार के द्वारा एक योजना को बंद कर दिया गया है। और ये योजना क्यों बंद हुई, योजना का क्या स्वरूप था, क्या क्यों ये लाई गई थी, इन्हीं सभी बिंदुओं पर अपन क्या होंगे चर्चा करेंगे। और यह जो विषय है ये एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को रखते हुए उस पेपर में इस पर शॉर्ट नोट बन सकता है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए सरल भाषा में। तो योजना का नाम है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जीएमएस। ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी 2015 में भारत सरकार के द्वारा। और इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि निष्क्रिय सोने को उत्पादक बनाना है। ठीक है, यानी ऐसा सोना जो हमारे घरों में डंप हुआ पड़ा हुआ है और वह सोना इकोनॉमी में किसी प्रकार से अपना योगदान नहीं दे रहा, तो वो जो सोना घरों के अंदर है उसको वापस इकोनॉमी में लाना और इकोनॉमी की साइकिल में उसको क्या करना, घुमाना। तो कैसे घूमेगा ये हम देखते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रोग्राम बनाया कि कौन जमा कर सकता है सोना बैंकों को। तो घर का कोई मेंबर, यानी कोई घर इसमें शामिल है, यानी घर का मतलब हुआ कोई मेंबर, कोई सदस्य या पूरा परिवार क्या होगा, सोना जमा करेगा। कोई ट्रस्ट जमा कर सकता है। आपने देखा कई मंदिर हैं जिनके पास सोना दान होता है, या तो भगवान के स्वरूप के सोने होते हैं, या मान लीजिए भगवान को दान किया जाता है। तो कुछ ज्वेलरी तो ऐसी होती है जिसको भगवान को रूटीन में क्या होती है, पहनाई जाती है कई मंदिरों में। और कई सोना ऐसा होता है कि खजाने में जमा होता रहता है, निकलता है, गिनती होती है, फिर निकलता है, फिर रख देते हैं। बस यही प्रोसेस क्या होती चलती है। तो ऐसे ट्रस्ट जिनके पास बड़ी मात्रा में सोना है, जैसे तिरुपति बालाजी को आप ले लीजिए, अभी हाल ही में मान लीजिए अब राम मंदिर बना है तो वहाँ पर भी इस प्रकार का दान होगा। और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर इस प्रकार का दान हो रहा होगा। या कोई संस्थान है जिसके पास सोना मौजूद है। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले ये होगा कि जो भी सोना होगा उस सोने को एक्चुअली अगर आभूषण के रूप में है तो उसको दोबारा से गलाया जाएगा, और गलाने के बाद अशुद्धि एक तरफ निकाल दी जाएगी। और जो प्योर सोना होगा उसी को बैंक क्या होगा, अपने पास रखेगा, उसकी वैल्यूएशन निकालेगा। और उस वैल्यूएशन निकालने के बाद वह सोना जो आपने बैंक के पास जमा करा है, तो कितने दिन के लिए आप बैंक में वो सोना जमा करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये गोल्ड लोन नहीं है, ये जमा है। दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूं। यानी जमा 1 से 3 वर्ष के लिए होगा, जमा 5 से 7 वर्ष के लिए होगा, जमा 10 से 15 वर्ष के लिए होगा। यानी कि अल्पकालीन बैंक जमा, मध्य अवधि का बैंक जमा और दीर्घ अवधि का बैंक जमा। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो सोना है, आप बैंक के पास गए, बैंक ने इसको जो ज्वेलरी फॉर्म में है उसको ठोस सोने के रूप में कन्वर्ट करा, उसकी वैल्यू निकाल ली, आपसे पूछा कि आप किस किस कंडीशन में जमा करना चाहते हैं। आप जिस जिस कंडीशन में जमा करना चाहते हैं उसकी अलग अपनी अपनी क्या है, ब्याज दर है। जैसे ही क्या होगा, ब्याज दर पूरी हो जाएगी या जैसे ही आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी, आपको सोना प्लस आपका ब्याज क्या होगा, आपको वापस क्या होगा, मिल जाएगा। ध्यान रखना, इसमें न्यूनतम जो जमा है वो 10 ग्राम तक आप कर सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और इसमें किसी भी स्तर में, जैसे मान लो कोई नग वाली अंगूठी पहने हुए है, धातु है कोई, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। केवल और केवल हमको क्या चाहिए, यहाँ पर प्योर सोना चाहिए। दोनों में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, गोल्ड लोन में क्या हुआ कि आप गोल्ड लेके गए, आभूषण आपने किसी भी एजेंसी को दिए, उस एजेंसी ने उन आभूषणों को जांचा परखा और जांचने के बाद उसकी एक वैल्यूएशन लगाई, उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको क्या हुआ, पैसा दे दिया। उस पैसे के ऊपर वो क्या हो रहा है, ब्याज दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ये हो रहा है, हम सोना लेके गए, उस सोने को उन्होंने क्या हुआ, शुद्ध सोने के रूप में कन्वर्ट करा, अपने पास रखा, और उस सोने पे जो ब्याज बनता है वो ब्याज क्या हो रहा है, आपको दे रहे हैं।
ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा था। देखिए किसी भी स्थिति में आपको पता है, जब हम कभी इकोनॉमिक में चर्चा करेंगे कि जब हमारे यहाँ नोट छापे जाते हैं या कोई लोन लिया जाता है या कोई भी और दिक्कत भारत सरकार को होती है, तो हमको जो डील करना पड़ेगी वो सोने में करना पड़ेगी या डॉलर में करना पड़ेगी। तब ऐसी स्थिति में जहाँ हमको सोने की ज़रूरत होगी वहाँ हम इसको क्या होंगे, इस सोने का इस्तेमाल करेंगे। तो भारत सरकार को कई अन्य देशों से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, भारत सरकार के पास ये सोना मौजूद होगा। और जो आम लोग हैं जिनके पास घरों में ये पड़ा हुआ है, रोज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनको ये फ़ायदा होगा कि एक सीमा पर उनको क्या होगा, ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, भारत सरकार ने इसमें ये स्कीम अभी चालू है और इन दोनों स्कीमों को अभी 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया है। यानी कहने का मतलब है, अब जो नए लोग हैं वो अगर इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं तो पहले वाले बिंदु पे ही क्या होगा, भाग ले सकते हैं। दोनों बिंदुओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लोगों का इसमें इन्वेस्ट है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे उनकी पॉलिसियाँ मैच्योर होती जाएंगी उनको ब्याज क्या होगा, मिलता जाएगा। अभी तक अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो नवंबर 2024 तक करीब 31,164 किलोग्राम सोना जुटाया गया था। और ये सोना क्या था, अभी जमा था। और अब धीरे धीरे इसी स्कीम के तहत लोगों को जैसे जैसे मैच्योर हो जाएगा ये सोना क्या हुआ, वापसी की प्रक्रिया में क्या आएगा। तो साथियों, ये स्कीम क्यों बंद हुई, ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं सोने के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ब्याज रेट भी ज़्यादा हो रही है, और जब ब्याज हो रही है तो क्या सरकार को इस सोने पे बड़ी मात्रा में ब्याज देना पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भविष्य में ये योजना क्यों बंद की गई या क्या कारण था ये योजना बंद की गई। आप इस पर सकारात्मक विचार दीजिए, क्या इस प्रकार की योजनाएं भारत के हित में हैं या नहीं है, या ऐसी योजनाओं से लोगों को लाभ होता है क्योंकि या नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर बड़ी मात्रा में लोगों की एक टेंडेंसी है कि लोग बड़ी मात्रा में अपने घरों में सोना रखते हैं। तो साथियों, ऐसे ही किसी विषय को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।